2005 के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अपने पास नहीं रखे हैं। इसको किस रूप में देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि गृह विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो मेरे समझ से कानून व्यवस्था पर भी लगाम लगने की बात होगी और इसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि बिहार में अच्छा काम करना है। जब तक विकास का काम अगर ठीक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर ठीक करना होगा। तो वैसी परिस्थिति में युवा नेता हैं और मोर ओवर भाजपा के अभी ज़्यादा संख्या में सदस्य भी जीत के आए हैं। ये भी समझ करके कि भाई अच्छा विभाग उनको दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो, इसलिए होम विभाग उनको दिया गया। तो हम समझते हैं अच्छा ही हुआ है। इस पर किसी प्रकार के नुक्ताचीनी या किसी प्रकार का वार्ता बढ़ाना उचित नहीं होगा मेरे समझ से। राजहित में हुआ है और नीतीश कुमार अपना एक जो कार्य कुशलता है, कौशल है, उसका उन्होंने दिया है यहाँ पर ये कि हाँ साहब, हम ही सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे लोग भी इसमें हाथ बटाएंगे। कार्य का बंटवारा से करके राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये अच्छा ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम नहीं समझते हैं कोई टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए। कांग्रेस 14 तारीख को वोट चोरी के खिलाफ रैली करने जा रही है दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं। तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। SIR के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर ही तो लोग यहाँ पर आंदोलन किए थे। अगर उनकी बात की मान्यता बिहार के लोग देते तो शायद इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती। तो इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि बिहार में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। बिहार एक कंसेंसस स्टेट है और जहाँ पर 202 के बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार लोग बनाया है। अगर वोट चोरी का मामला होता तो जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी होती, लेकिन वो तो कमी होती नजर नहीं आई है। तो उन लोगों का वोट का चोरी करना एक जुमला बन गया है और सच्चाई इसमें कुछ नहीं। सच्चाई यही है कि जो बाहर के लोग हैं, जो यहाँ आकर के सदस्य बने हुए, नागरिक बने हुए हैं, वोट देते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो ये तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मामला बन जाता है। इसलिए ये तो किसी भी भारतीय के लिए ये बात असह्य है। तो वैसी परिस्थिति में हर भारतीय नहीं चाहेगा कि बाहर के लोग हमारे राजनीति में हस्तक्षेप करें। रही बात कांग्रेस को, कांग्रेस नेता विरोधी दल का पदवी रखे हुए है और उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कब की, जब वो मामला बिहार में उनका फ्लॉप कर गया है। तो इसलिए वो सिर्फ हारा हुआ दाव खेल रहे हैं, उससे उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं। सर, 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, जबकि कोर्ट ने तो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन भी आदेश किया था।
तो इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अगर तुष्टीकरण की राजनीति में लोग विश्वास करते हैं तो कई एक मस्जिद बनती है, कई एक मंदिर बनते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ठीक ही आपने कहा कि जब मुर्शिदाबाद में ही कोर्ट के माध्यम से उनको 5 एकड़ से जमीन अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में ही दे दिया गया है, तो बनना चाहिए तो वहाँ बनना चाहिए, और अंदाज है कि यहाँ बनेगा ही। लेकिन इसके बाद वहाँ अगर बना रहे हैं किसी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी सरकार जो वहाँ पर टिकी हुई है वैसे लोगों पर टिकी हुई है जो नागरिक बंगाल के भारत सरकार के हैं नहीं। वो नागरिकता बाहर का उनका है, लेकिन यहाँ पर आकर के छद्म राजनीति ले लिए हुए हैं। छद्म राजनीति के चलते यहाँ पर वोटर बने हुए हैं, और जब SIR होगा वहाँ, या समूचे देश में SIR की बात आई है, तो जितने भी बाहर के लोग हैं वो कोई नहीं यहाँ टिकेंगे। और हमारे होम मिनिस्ट्री ने बार बार कहा है, होम मिनिस्टर ने, किसी भी परिस्थिति में हम बाहरी आदमी को यहाँ नहीं रहने देंगे, घुसपैठियों को हम बाहर करके ही दम छोड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई काम करने हो तो मुस्लिम के नाम पर करना है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर का मुस्लिम आकर के यहाँ पूजा करेगा, दूसरे देश का मुस्लिम यहाँ पूजा करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हमारे देश के मुस्लिम अगर पूजा करता है या करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो अयोध्या में कहा ही गया है भाई कि हम बनाएंगे, और बनेगा तो फिर वहाँ बनना चाहिए, बनाना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। बाबरी मस्जिद अनेक अनेक बना करके बाबरी मस्जिद का जो महत्व है उसको वो गिराएंगे, खत्म करेंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR से उनको ऐतराज नहीं है, डेडलाइन मतलब समय बढ़ाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह ज्यादा हो रहा है। अब वो तो इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, स्टाफ है, वो अपना करे। इसमें शादी विवाह से वहाँ के कार्यकर्ताओं का, कर्मचारियों का मामला होता है, इसलिए राजनीतिक तौर पर बढ़ाने घटाने का मामला नहीं है। हाँ, ये होता है कि हाँ साहब ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन का समय नहीं मिलता, ऑब्जेक्शन जो हुआ है उस पर विचारण नहीं होता, तो एक बात हुई थी। इसलिए अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जैसा उचित समझे विचार करे, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र ओथ लिए हैं, उसके बाद परिवारवाद पर एक नया बहस छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है, आप पर भी चर्चा उन्होंने की है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद को तो एकदम नहीं इस पर बात बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे कुनवा को ही राजनीति में उतार दिया है, जो राजनीति में थे ही नहीं, कका जानते भी नहीं थे। और जहाँ तक कुशवाहा जी का बेटा अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो सुनते हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, योग्य लड़का है, और उनके पिता उनके माता सब राजनीति में रहे हैं, तो राजनीति का पाठशाला उनके घर में है, और वो पाठशाला में पढ़ करके आए हैं और राजनीति में आए हैं, तो अच्छा करें। उस पर परिवारवाद का अगर कोई चिन्ह लगाता है, और ख़ास करके तेजस्वी प्रसाद लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ठोठी दलील है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद कौन राजनीति में भाग लिए थे, तेज प्रताप जी कौन राजनीति में भाग लिए थे, मिशा जी कौन आंदोलन में भाग लिए थे, उसी प्रकार से रोहिणी आचार्य थी, वो कौन भाग लिए थे। सबको मौका दिया गया। ये अलग बात है कि अपने बहन को जिस प्रकार से उन्होंने दुत्कारा है, जिस प्रकार से अपमानित किया है, वो हम समझते हैं एक महिलाओं के प्रति उन्होंने कलंक भरा काम किया है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक सर, 18 तारीख को राहुल गांधी जी को वाराणसी कोर्ट में काल्पनिक बताया गया था, राम भगवान को, उस पर उनका हाजिर होने के लिए कहा गया। ये तो कानूनी बात है, कानून अपना काम करेगा, उसमें हम लोग का एक्शन और रिएक्शन देने का क्या सवाल है। सर, अयोध्या में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के दौरान आएंगे। अब कब प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, उनका समूचे देश में भारत के बाहर भी जाते आते रहते हैं, तो उनका कार्यक्रम होता है। तो उस कार्यक्रम के बारे में हम लोग को टिप्पणी करने के क्या, जहाँ जरूरत समझते हैं, जहाँ आवश्यकता है बात करने का, समझने का, समझाने का, विकास का, कुछ और काम करने का, तो नरेंद्र मोदी जी प्राय करते रहते हैं। बिहार में भी उन्होंने किया,
उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी अगर कर रहे हैं तो इसमें हम समझते हैं कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ठीक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।